इंग्लिश पढ़ रहे थे हम लोग। देखो इंग्लिश हम लोग नाउन पढ़ रहे थे, ठीक है। और नाउन में लास्ट क्लास में यूनिट पढ़े हुए थे। क्या पढ़ा था? यूनिट, ठीक है ना। पहली कैटेगरी हमने बताई थी क्या? विजिबल। सेकंड फेल्ट ओनली, जिनको महसूस कर सको। तीसरी क्या थी जिसमें यूनिट पढ़े हमने? आज हम क्या पढ़ेंगे? ऐसे नाउन जो नाउन के इक्विवेलेंट हो। क्या हो? नाउन के इक्विवेलेंट हो, ठीक है ना। तो कैसे इक्विवेलेंट होंगे, क्या क्या होंगे, ठीक है ना। इसके लिए हम वोकैब्स में नाउन किस तरह से यूज़ करते हैं ये समझेंगे, ठीक है ना। तो नाउन को एज वोकैबुलरी हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। कि वोकैब्स में नाउन कैसे बनते हैं, ठीक है ना। जो नाउन ना भी हों उनको नाउन कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। दैट मीन्स क्या पढ़ने जा रहे हैं? नाउन जो कैसे हों, इक्विवेलेंट हो, या ऐसे वर्ड्स जो नाउन के इक्विवेलेंट हो। नाउन नहीं होते लेकिन बाद में क्या हो जाते हैं नाउन। कैसे होंगे? देखो हमने कुछ सेंटेंस लिखे हैं, ये लिखा हुआ सेंटेंस, ठीक है ना। एक और लिख लेते हैं। ये 4 सेंटेंस लिखे हुए हमने। पहला, द रिच इज़ और यूजुअली एरोगेंट। सेकेंड है, दिस ऑनेस्ट मैन इज़ आर रिस्पेक्टेड बाय मी। थर्ड है, द ऑनेस्ट इज़ आर रिस्पेक्टेड बाय ऑल। एंड फोर्थ, द पुअर इज़ आर सफरिंग ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन, ठीक है। देखो ये रिच जो होता है ये अपने आप में नाउन है क्या? ये क्या है अपने आप में? ये एक एडजेक्टिव है ना। एडजेक्टिव क्या करते हैं? क्वालिटी बताते हैं, क्वालिफाई करते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन को। तो रिच मीन्स अमीर, ऑनेस्ट ईमानदार, ठीक है ना। यहाँ भी ऑनेस्ट आया, ये पुअर आया। तो रिच, ऑनेस्ट, पुअर ये सभी क्या है अपने आप में? एक एडजेक्टिव है। लेकिन क्या होता है कि अगर तुम किसी एडजेक्टिव को द के साथ अगर लिख दो, द के साथ किसी एडजेक्टिव को लिख दो, तो इसके साथ साथ में क्या आएगी? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। और ये क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट टू अ नाउन हो जाएगा। एडजेक्टिव अपने आप में नाउन के इक्विवेलेंट है? नहीं है। लेकिन एडजेक्टिव के आगे द लगा दो अगर, तो ये जो केस बनेगा ना द प्लस एडजेक्टिव का, ये अपने आप में एक नाउन हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? और हमेशा क्या आएगी? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। जैसे पहला सेंटेंस है, द रिच इज आर यूजुअली एरोगेंट। तो रिच माने होता है धन, लेकिन द रिच मीन्स क्या होता है? धनवान लोग। और ये रिप्रेजेंट किसको करेगा? ये किसको रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट्स होल कम्युनिटी, या रिप्रेजेंट्स अ कम्युनिटी। तो वैसे वो एडजेक्टिव के फॉर्म में आते हैं, एडजेक्टिव के फॉर्म में, और किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को डिफाइन करते हैं। लेकिन अगर इसके आगे एडजेक्टिव के आगे तुम द लगा देते हो,
तो ये पूरी कम्युनिटी को दिखाने लगते हैं। जैसे रिच मीन्स धन, लेकिन द रिच मीन्स किस क्या होगा, द रिच पीपुल, ठीक है ना, धनवान लोग। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? और यहाँ पे धनवान लोग हो गया, इस वजह से हम क्या कहेंगे, आर इज क्या हो जाएगा, फ्रॉम। द रिच मीन्स धनवान लोग, ठीक है ना। ऐसे दिस ऑनेस्ट मैन इज आर रिस्पेक्टेड, देखो यहाँ पे मैन लिख दिया हमने, अगर मैन है तो मैन के लिए इक्वालिटी बता रहा है, सिंगल नहीं आया है, देखो एडजेक्टिव ये अपने नाउन के साथ आया, और नाउन इसका क्या है, सिंगुलर। तो इसी वजह से दिस ऑनेस्ट मैन के साथ क्या आएगा, इज, ना कि आर। लेकिन अगला क्या है, द ऑनेस्ट इज डैश आर। ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार। भाई किसी व्यक्ति की स्पेसिफिक ईमानदारी की बात नहीं की जा रही, यहाँ ईमानदार लोगों की बात की जा रही। तो द ऑनेस्ट ईमानदार लोग, तो क्या इज होगा, क्या होगा, आर। सिमिलर द पुअर इज डैश आर सफरिंग ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन। तो द पुअर मीन्स क्या है, पुअर पर्सन्स, पुअर पीपल, ठीक है ना, और ये प्लूरल है, इसी वजह से द पुअर की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर लगेगा, ना कि इज। तो ये कैटेगरी सभी लोग ध्यान रखोगे, नोट करो इसको। देखो आगे बढ़ते हैं इसमें किसी को डाउट है, कुछ पूछना है? बहुत अच्छी बात है। देखो इसी में आगे देखते हैं, इसमें अगली बात आ जाएगी स्लैंग। क्या आ जाएगा, स्लैंग। अब ये स्लैंग क्या होता है भैया, जब भी किसी वर्ड को नॉन डिक्शनरी फॉर्म में यूज़ करते हैं, ठीक है ना, मतलब डिक्शनरी में जो उसकी मीनिंग होती है उससे हट के उसको यूज़ करते हैं, उसको स्लैंग बोलते हैं। डिक्शनरी मीनिंग कोई और है, हम यूज़ किसी अर्थ में कर रहे हैं उसको, ठीक है ना, तो उसको क्या बोला जाएगा, स्लैंग। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं, कैसे, तो पहले लिख देते हैं, दैट मीन्स स्लैंग मीन्स नॉन डिक्शनरी यूज ऑफ अ नाउन और वर्ड, ठीक है ना, ऑफ अ वर्ड लिख लेना, ठीक है। कैसे, जैसे एक सेंटेंस तुमने देखा होगा, लिखा रहता है क्या, जैसे लिखा हुआ है गो टू हेल। अब देखो नॉन डिक्शनरी यूज नहीं है क्या, गो टू हेल, नरक में जाओ। नरक देखा किसी ने, कोई ऐसी जगह है जहाँ चले जाओ, जनरली लोग बोल देते हैं ऐसे यूजुअली। तो लोग जब बोल रहे होते हैं हेल में जाओ, तो वो फ्रस्ट्रेशन बता रहे होते हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशन का शो कर रहे होते हैं। क्या वो ये कह रहे हो नरक चले जाओ, क्या लिखा है बताओ, नरक जाओ, कहाँ है नरक, इस प्लेस पे तो, इस अर्थ पे तो जगह नहीं फिलहाल, ये ऐसी फिजिकल तो नहीं है, ना देखी किसी ने। तो इसको लोग एज फ्रस्ट्रेशन बोलते हैं। कैसे बोलते हैं, फ्रस्ट्रेशन के फॉर्म में। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रस्ट्रेशन को, ना कि एक्चुअल नाउन की तरह यूज हो रहा है। तो देखो हेल की मीनिंग क्या होती, नरक, तो नरक में जाने थोड़ी ना बोल रहा है। डिक्शनरी में हेल मीन्स क्या, नरक हुआ, लेकिन हमने क्या हेल को नरक के फॉर्म में यूज़ किया है, नहीं, हम सिर्फ फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं अपनी। समझ रहे हो कि नहीं? तो इसको बोलते हैं नॉन डिक्शनरी यूज, इसी को हम बोलते हैं स्लैंग। बात समझ आ रही कि नहीं? अगला देखो क्या होता है कि तुम लोगों को ध्यान होगा, जनरली हम लोग जब पढ़ रहे होते हैं तो कहते हैं भाई लो अपनी कॉपी दे दो, है ना, हम कल नहीं आए थे, जरा अपनी कॉपी देना, लिख ले, है ना, मांगते थे ना दोस्तों से, आई नीड योर कॉपी। क्यों भाई? लेकिन तुम्हें बताओ क्या कॉपी होता है? तुम उससे कह रहे हो अपनी नकल दे दो हमें, कॉपी मीन्स नकल होता है, नहीं होता है क्या, इमिटेशन। अपनी नकल कैसे कोई दे सकता है? एक्चुअली तुम्हें कहना क्या चाहिए, कॉपी कहना यहाँ पे क्या अपने आप में गलत। हम क्या बोलेंगे, आई नीड योर नोटबुक। बताओ किसी को यहाँ तक डाउट हो कोई? क्यों? पास समझ में आ रही कि नहीं? एक और देखो, जिसे हमने लिख दिया मिस्टर रमेश इज माई इंग्लिश टीचर, और एक सेंटेंस उन्होंने लिख दिया है
आई एम यूजिंग अ चाइनीज फोन। इन दोनों सेंटेंस को ध्यान से समझो और ध्यान से देखो, इसमें कोई अंतर है? भाई मोबाइल के पहले चाइनीज़ आया और यहाँ टीचर के पहले इंग्लिश आया हुआ, बस यहीं पे खेल है पूरा। आई एम यूजिंग अ चाइनीज़ मोबाइल तो ठीक है, क्योंकि मोबाइल वो कहाँ का, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ की उसकी, चाइना की, तो हमने चाइना लगा दिया। लेकिन टीचर ने बनाया क्या इंग्लिश को, समझ रहे हो कि नहीं? तो इस तरह से इसको यूज़ नहीं, बोल देते इंग्लिश टीचर हैं, इन इंग्लिश टीचर कहना अपने आप में क्या रॉन्ग, ये स्लैंग है, समझ रहे हो कि नहीं? तो मोबाइल चाइनीज़ मैन्युफैक्चरिंग है उसकी, इसलिए चाइनीज़ ठीक है लिखना, लेकिन टीचर ने इंग्लिश को नहीं बनाया है, समझ रहे हो कि नहीं? या ये समझ लो कि चाइना ने मोबाइल को नहीं बनाया है, इसी प्रकार इंग्लिश ने टीचर को नहीं बनाया है। तो ये तो सही है अपने आप में, मोबाइल को पहले चाइनीज़ यूज़ करना, लेकिन टीचर्स और इंग्लिश बोलना अपने आप में क्या है, गलत है आपस में। क्या बोलेंगे, इज़ माई इंग्लिश टीचर की जगह हम क्या बोलेंगे, टीचर ऑफ इंग्लिश, ठीक है ना? तो डिक्शनरी मीनिंग से हट के हम जब मीनिंग यूज़ करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्लैंग। आगे देखो, जैसे मैंने लिख दिया एक सेंटेंस, सी इज माई आंटी, ठीक है? इसको देखो जरा, ये आ नहीं रहा यहाँ पे है ना, इसको रफ करते हैं जरा, ठीक है? ऊपर लिख दे रहे हैं। हमने कुछ सेंटेंस और लिखे हैं, जैसे एफ लिखा है हमने, मैनी पीपुल लाइक टीचिंग लाइन। अब जरा इस सेंटेंस को देखो, मैनी पीपल लाइक टीचिंग लाइन, तो हमें बताओ कि टीचिंग की भी कोई लाइन होती है क्या? टीचिंग का अपना एक प्रोफेशन होता है, व्यवसाय होता है, नहीं होता है? तो टीचिंग लाइन अपने आप में बोलना क्या है, गलत। हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, टीचिंग प्रोफेशन। क्लियर मेरी बात, समझ में आ रही? ये रह गया सी इज़ माई आंटी। देखो सी इज़ माई आंटी नहीं होता है, इसकी मीनिंग क्या होती है? ये वाई अपने आप लिखना रॉन्ग है यहाँ पे, मीनिंग क्या होती है, सी इज़ माई आंट, तो लिखा क्या जाएगा, सिर्फ आंट। आंटी क्यों, बात क्यों बढ़ा रहे हो? आन बोल के टी पूरा बोल देते हो, ऐसा नहीं होता, ये क्या होता है, आंट, सी इज़ माई आंट, ठीक है ना? तो आंटी नहीं बोला जाता, ये वाई बढ़ा रहे हो अपनी मर्जी से, ठीक है ना? वाई नहीं होता है, आंट ही बोला जाता है इंग्लिश में। तो एक क्या अपने आप में स्लैंग, स्लैंग बना कि नहीं? क्योंकि डिक्शनरी में आंटी मीनिंग होती है, लेकिन हम क्या बोलते हैं हमेशा, आंटी, और लिखते भी कई लोग आंटी लिखते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा क्या, आंट। और देखो लिखा हुआ है, ही इज अ पिक पॉकेटर। क्या सही है अपने आप में, बताओ क्यों? ये बताओ और एक और ये बताओ, लिखा हुआ है ही इज़ अ चीटर। तुमने देखा हो बच्चे एक दूसरे को चिढ़ाते हैं कि तुम चीटर हो, बोलते हैं ना, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि चीटर मीनिंग नहीं होती। क्यों? क्योंकि डिक्शनरी में इसकी मीनिंग चीट ही होती। चीट माने धोखेबाज होता है, जो किसी को धोखा देता हो, डिसीव करता हो। तो ई आर लगाना अपने आप में क्या है, रॉन्ग। तो ये चीटर नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे, चीट कह के तुम कह देते हो कि तुम धोखेबाज हो, तो चीटर बोलना तुम ई आर लगा के बढ़ा रहे हो वजह बात को, ठीक है ना? इसको क्या बोला जाएगा, स्लैंग। नॉन डिक्शनरी यूज़ करते हो, हमेशा बोलते हो ऐसे, इसलिए इसको स्लैंग बोला जाता है। और कई लोग ऐसे बोलते हैं, इसलिए इसको एक कैटेगरी दे दी गई है। सेम यहाँ पर भी पिक पॉकेटर नहीं होता है, जबकि तुम जानते हो कि पिक पॉकेट माने क्या होता है, जेब कतरा। तो ई आर क्यों लगा रहे हो?
भाई कॉबलर तो होता है, चलो है ना, जो जूते सिलता है, ईयर लगा दिया उसमें, इसमें नहीं लगेगा ना। हंट जो करता है उसको हंटर बोलते हैं, ठीक है। जो प्रेम करता है उसको लव करता है, जो उसको लवर बोलते हैं। लेकिन जो जेब कतरा होता है उसको पिक पॉकेट ही बोलते हैं, पिक पॉकेटर नहीं। तो गलत यूज़ करते हैं, ऐसे चीटर नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? चीट। तो ये स्लैंग की इस तरह की कैटेगरी है, बहुत सारे स्लैंग और भी होते हैं, ठीक है ना। जब हम सीट देंगे तो उसमें बता देंगे। और फिलहाल के लिए इनको नोट कर लो और ध्यान रखना, स्लैंग में क्या करते हैं हम? नॉन डिक्शनरी यूज़ करते हैं। नोट करो, ये नोट कर लिया सभी ने? पूछना है कुछ क्या मानवी? चलो आगे बढ़ते हैं इसमें फिर। देखो इसके बाद एक अगली कैटेगरी होती है सुपरफ्लॉस की। स्पेलिंग सही लिखना, ठीक है। सुपरफ्लॉस क्या होता है? जब भी जितने वर्ड रिक्वायर्ड हों उनसे ज़्यादा वर्ड यूज़ करो तुम अपनी बात को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है ना, एज नाउन के फॉर्म में, ठीक है, एज वर्ड के फॉर्म में। ये नहीं पूरे सेंटेंस को, भाई सेंटेंस बोलते हो तो कोई व्यक्ति बोलेगा और कुछ, है ना, कोई बोलेगा और कुछ, कोई लंबा करके बोल सकता है ना बात को अपनी, कह वही रहा होगा, लेकिन है ना, कम से कम वर्ड। हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम वर्ड की बात कर रहे हैं, सिंगल या डबल वर्ड की, कि जहाँ पे एक वर्ड यूज़ होता हो तुमने दो वर्ड यूज़ कर दी हो, दो होते हो तीन यूज़ कर दी हो, बस इतना सीमित है यहाँ तक। क्लियर ना? तो जब भी रिक्वायर्ड वर्ड से ज़्यादा तुम यूज़ करते हो तो उसको क्या बोलते हैं? सुपरफ्लॉज, ठीक है ना। आपस में मिला के देखोगे, सुपरफ्लॉज स्लैंग की अपनी खुद की कैटेगरी है। हमने स्लैंग अलग बता दिया, सुपरफ्लॉज अलग बता दिया, ठीक है ना, तुम्हें अच्छे समझ में आ जाए इसलिए। तो क्या हो जाएगा? यूज ऑफ मोर देन रिक्वायर्ड वर्ड्स। क्लियर? तो देखो क्या क्या होंगे। जैसे हमने सेंटेंस एक लिख दिया है, ब्लैक से लिखते हैं, ठीक है। लिखा व्हाट इज योर गुड नेम, आपका गुड नेम क्या, ठीक है ना। अब तो हमें एक चीज़ बताओ, क्या किसी का नाम बुरा भी होता है? बताओ मैं। तो जनरली लोग कह देते हैं गुड नेम, व्हाट इज़ योर गुड नेम, है ना, ये दिखाने के लिए कि आपका शुभ नाम क्या है। तो हिंदी में शुभ नहीं होता गुड माने, होता है क्या? बोलो, होता। तो गुड नेम आपस में क्या है? सुपरफ्लॉस है। नेम के पहले गुड लगाने का कोई मीनिंग नहीं, सबके नाम अच्छे ही होते हैं, जिसने भी रखे हैं, जिसके नाम भी रखे हैं अपने बच्चों के अच्छे रखे हैं। बताओ किसी ने अपने नाम, बिटिया के नाम कुछ ऐसा रखा सूपनखा? और उसने रखा भी होगा तो उसने प्रेम से रखा होगा, एक अलग चीज़ हो गई। गलत तो नहीं कह रहे हैं। तो नेम के आगे हम जो गुड यूज़ कर रहे हैं ये सुपरफ्लॉस है। क्या है सुपरफ्लॉस? ज़रूरत से अधिक है, इसलिए इसको हम कट कर देंगे। खाली बोला क्या जाएगा? व्हाट इज़ योर नेम। कोई डाउट किसी को? आगे देखो, एक अब वर्ड से लिख रहे हैं, ठीक है, कुछ हम लिख रहे हैं, पहले समझो इनको। और फिलहाल इतने बताओ जरा हमें, और बता लिख देते हैं।
ये कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, ठीक है, फ्रेजेस लिखी हुई हैं। एक और लिख दिया हमने, ये कुछ लिखे हुए हैं, ठीक है ना। इन सभी को ध्यान से पढ़ो, समझो। लिखा है फ्री गिफ्ट। ये बताओ, गिफ्ट तो वैसे ही फ्री होता है, गिफ्ट को ही फ्री किया जाए क्या? गिफ्ट तो गिफ्ट क्यों बोल रहे हैं उसको? बात समझ रहे हो कि नहीं? तो फ्री बोलना अपने आप में क्या है? सुपरफ्लॉस, अधिक है, कट कर दो इसको, गिफ्ट ही बोला जाएगा। कस्टम जो होती है ये क्या होता है? जनरली एक कम्युनिटी है ना, या एक सोसाइटी में इसको फॉलो किया जाता है, ठीक है ना। और जो रेगुलर, कुछ लोग बोलते हैं ना ये जो कस्टम है हमारी, हम इसको रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, तभी तो कस्टम है। कस्टम माने रीति रिवाज होता है। रीति रिवाज वो चीज़ें होती हैं जो हम जनरली रोज करते हैं, वो डूइंग्स हैं जो हम रेगुलरली परफॉर्म करते हैं। तो रेगुलरली परफॉर्म डूइंग्स ऐसे बोल सकते हो तो ठीक है, लेकिन जब रेगुलर कस्टम बोलते हो तो गलती कर देते हो, क्योंकि कस्टम उसके लिए वर्ड है, हमें रेगुलर बोलने की कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है ना। इसका रेगुलर हैबिट, भाई हैबिट क्यों बोल रहे हो जब रेगुलर लगा रहे हो? आदत है ना मेरी सुबह खेलने जाने की, तो नियमित आदत क्या है? नियमित करते हो ये तो कह सकते हो, लेकिन नियमित आदत थोड़ी ना होती है, रेगुलर हैबिट थोड़ी ना होती। क्या होगी? सिर्फ हैबिट। ये गलत है। अगला रफ एस्टीमेट। एस्टीमेट माने ही आकलन होता है एक, तो रफ लगाने क्या हो सकता है, इसलिए रफ कहना अपने आप में गलत है। सरप्राइज है तो वैसे भी अनएक्सपेक्टेड है, सरप्राइज भी किसी को बोलना पड़ेगा, अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज दिया उसने हमें, वो ये बोलोगे कि अनएक्सपेक्टेड था उसका ये करना, या ये बोलोगे उसने मुझे सरप्राइज दिया। सरप्राइज भी उसने जो वर्क किया, उसने जो उसकी जो डूइंग थी वो कैसी थी? अनएक्सपेक्टेड। तो अनएक्सपेक्टेड बोलना गलत है। भैया मिस्टेक अगर बोल रहे हो किसी के कार्य को, तो उसने बिना जानबूझ के तो नहीं किया, तभी तो मिस्टेक बोल रहे हो। बात समझ में आ रही कि नहीं? इसलिए अनइंटेंशनल, गैर इरादतन लगाने का कोई मतलब नहीं, तभी तो मिस्टेक लिखा है तुमने। अनइंटेंशनल वर्किंग हो सकती है कोई, उसी को हम क्या बोलते हैं? मिस्टेक बोलते हैं। तो मिस्टेक के पहले क्यों लगा रहे हो? इसलिए हट गया। ऐसे ही सम टोटल, भाई सम माने योग होता है, और टोटल तो वैसे भी योग होता है, तो सम टोटल नहीं लिखा जाता, टोटल ही लिखा जाता है। इसी प्रकार कजिन ब्रदर और सिस्टर लिखा हुआ है। कजिन माने ही होता है चचेरा भाई बहन, हम उसको सेंटेंस का यूज़ करके उसको क्लियर करते हैं। इंग्लिश में क्या होता है, उसमें भाई बहन लिखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आंट, चाहे वो तुम्हारी मौसी हो, चाहे वो फूफी हो, चाहे चाची हो, सबके लिए आंटी लिखते हो, लिखते कि नहीं लिखते हैं? तो जब वो भेद ही नहीं कर रहे हैं, उनकी लैंग्वेज में ऐसा नहीं है, इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है, तो कज़िन के बाद ब्रदर सिस्टर लगने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसमें कोई भेद ही नहीं। तो क्या सिर्फ कज़िन बोला जाता है, ना कि ब्रदर सिस्टर साथ में, सुपरफ्लॉस है। ऐसे फ्यूनरल माने क्या होता है? किसी के जब मृत्यु हो जाती है तो उसमें जाते हो। तो मैरिज सर्विस या फ्यूनरल सर्विस नहीं होता, मैरिज या फ्यूनरल ही होता है। सर्विस लिखना अपने आप में क्या रॉन्ग। अगला है पोस्टपोन अंटिल लेटर। अंटिल माने तब तक के लिए हम पोस्टपोन कर रहे हैं, तो लेटर लिखने की आवश्यकता है? पोस्टपोन अंटिल माने क्या होगा कि बाद तक के लिए इसको हम स्थगित कर रहे हैं, तो फिर से बाद लिखने की आवश्यकता नहीं है। पोस्टपोन माने ही होता है आगे के लिए स्थगित करना, तो लेटर बाद में लगाने की आवश्यकता क्यों? क्लियर? कुछ और देखो, एक कैटेगरी और साथ में, तुमने देखा होगा कई ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आर ई लग के बनते हैं, आर ई प्लस कुछ जोड़ोगे तो वो वर्ड बन जाएगा। और इसमें स्लैंग में क्या दिया होता है, तुम्हें उसके साथ अगेन या बैक लगा के दे देता है। क्या लगा के देगा? अगेन या बैक। और ये कहना अपने आप में क्या है? रॉन्ग, इनका यूज़ नहीं करते। जैसे सेंटेंस देखो, जैसे हमने लिख दिया एक, क्या जैसे हो जाएगा रिटर्न, होगा कि नहीं? रिटर्न है कि नहीं बताओ। अच्छा, तो रिटर्न में
अगर तुमने बैक लगा दिया तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा, सुपरफ्लॉस। गलत नहीं, सुपरफ्लॉस बोलते हैं इसको। रिटर्न बैक नहीं लिखते हैं और उसके खूब एरर दिए जाते हैं। बैक यहाँ पे क्या है, गलत है। इसी प्रकार से ऐसे में लिख दिया है रिट्रीट बैक, ये हम लिख दिया है रीयूनियन अगेन, ये लिखे हुए। तो रिटर्न के साथ बैक नहीं लगेगा, क्योंकि रिटर्न माने क्या होता है, वापस लौटना। रिट्रीट बैक माने, रिट्रीट माने होता है पीछे हटना, कदम वापस करना। जब वापस करना, कदम वापस करना रिट्रीट की मीनिंग ये है, तो बैक क्यों लगाएंगे। रीयूनियन माने ही है दोबारा से गठित होना, मिलना, जुड़ना, तो अगेन क्यों लगाएंगे, सुपरफ्लॉस है। तो इस तरह जितने भी ऐसे वर्ड होते हैं जो रिक्वायर्ड वर्ड से ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, मोर देन होते हैं, उन सभी को हम क्या बोलते हैं, सुपरफ्लॉस। क्लियर। और ये स्लैंग और सुपरफ्लॉस की कैटेगरी होगी, इसको नोट कर लो, तैयार कर लो। ये नोट कर लिया सभी ने। चलो आगे पढ़ते हैं। देखो भी सुपर क्लॉज की कैटेगरी पढ़ चुके थे हम लोग, है ना, सुपर क्लॉज, फ्लॉस और स्लैंग पढ़ चुके थे। इसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अगली बार। देखो कभी भी अनकाउंटेबल नाउन दिया हो और उसमें तुमने एस या ई एस ऐड कर दिया, तो अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल बनता नहीं है। लेकिन कई ऐसे होते हैं कि अगर उनमें एस या ई एस लगा दो तो उनकी जो बेसिक मीनिंग होती वो चेंज हो जाती। तो क्या हो जाता है इसमें, चेंज इन मीनिंग, मतलब अर्थ ही बदल जाता है। तो ऐसे कौन कौन से काउंटेबल नाउन है देखते हैं। जैसे देखो एक वर्ड है गुड। गुड मीन्स क्या होता है, अच्छा, दैट मीन्स नाइस। लेकिन तुमने अगर इसमें एस लगा दिया, गुड्स कर दिया, तो गुड्स मीन्स क्या होता है, सामान, है ना, दैट मीन्स लगेज। बात समझ में आ रही कि नहीं। कहीं लिखा हुआ है फॉरेस्ट, लिखा हुआ वुड। वुड मीन्स क्या होता है, लकड़ी, दैट मीन्स टिम्बर। लेकिन अगर वुड्स कर दोगे तो वुड्स मीन्स क्या होता है, जंगल, फॉरेस्ट। ऐसे ही अगली मीनिंग है आयरन। आयरन मीन्स क्या होता है, जंजीर। आयरन मीन्स क्या होता है, लोहा। आयरन एक मेटल है। क्या है आयरन, एक मेटल। बोलो है कि नहीं। लेकिन अगर आयरन्स कर दोगे तो आयरन्स मीन्स क्या होता है, आयरन्स मीन्स होता है चेन्स। क्या होता है, चेन्स, दैट मीन्स जंजीरें। ऐसे को फिटर्स ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिटर्स। और देखो जैसे लिखा हुआ है कलर। तो कलर मीन्स क्या होता है, कलर मीन्स होता है ह्यू। देखा ना, ह्यू लिख के आता है। लेकिन अगर तूने प्लूरल कलर्स कर दिया, अगर कलर्स, तो दो मीनिंग होती हैं, एस एस जोड़ दिया। इसको या तो ह्यूज बोलोगे, है ना, बहुत से रंग, या फिर ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है फ्लैग। झंडे को हम कलर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कलर्स। और देखो जैसे एयर। एयर क्या होती है, ब्रीथिंग एयर, है ना, सांस लेने वाली हवा। लेकिन अगर तुमने एयर्स कर दिया इसको तो ये क्या हो जाएगा, इसको अकड़ बोलते हैं, ऐठन, है ना, रूडनेस। जैसे अगला है जैसे वर्क। तो वर्क मीन्स क्या होता है, वर्क मीन्स होता है कार्य, ठीक है ना। क्या होता है, मतलब डू एनीथिंग, डू समथिंग, इसको वर्क बोलते हैं कि नहीं। लेकिन अगर तुमने वर्क्स कर दिया अगर, तो वर्क्स की दो मीनिंग निकल के आती। या तो वर्क्स हो सकता है लिटरेरी वर्क्स, लिटरेरी राइटिंग। देखा नहीं, कई लोग अपना साहित्य लिखते हैं,
उसको वर्क्स बोलते हैं, ठीक है। और मीनिंग क्या हो सकती है, जैसे रिपेयरिंग करने को क्या बोलते हैं हम, रिपेयर या कंस्ट्रक्शन ही बोल सकते हैं। क्लियर। और वर्ड मीन्स क्या होता है, वर्ड मीन्स शब्द होता है, लेकिन तुमने वर्ड्स लिख दिया, अगर वर्ड्स, ये वर्ड क्या है, स्पीकिंग वाला वर्ड है ना, या राइटिंग वाला वर्ड। क्लियर, हिंदी में लिख दे रहे हैं इसको, है ना, शब्द। लेकिन जो वर्ड्स होता है, वर्ड्स माने क्या होता है, प्रॉमिस, दैट मीन्स वचन। बोलो होता है कि नहीं होता है। तो देखो किस तरह से अगर तुम किसी भी अनकाउंटेबल नाउन में एस ऐड करते हो तो उसकी मीनिंग ही चेंज हो जाती है कि नहीं। ऐसे बहुत सारे वर्ड और हो सकते हैं। ऐसे एक और लिख सकते हो, जैसे फोर्स, तो फोर्स तो बल होता है, स्ट्रेंथ होती, लेकिन फोर्सेस कर दिया अगर, तो फोर्सेस किसके लिए आता है, आर्म फोर्सेस के लिए। बोलो आता है कि नहीं आता। तो इस तरह से किसी भी अनकाउंटेबल नाउन में एस लगाने से उसकी मीनिंग क्या हो जाती है, चेंज। बोलो हो जाती कि नहीं। और देखने, और देखो, जैसे हो गया वाटर, तो वाटर क्या होता है, ड्रिंकिंग वाटर, लेकिन अगर वाटर्स कर दिया अगर तुमने, वाटर्स, तो वाटर्स क्या होता है, ये होता है करंट, है ना, धारा, या फिर ओशियन। ओशियन ना बोलो, क्या बोलोगे, सी बोल सकते हो, ठीक, करंट और सी। भूलोगे तो नहीं, किसी को समस्या आ रही। वाटर मीन्स ड्रिंकिंग वाटर है, लेकिन वाटर्स कर दिया तो वाटर्स मीन्स करंट होता है, धारा, या सी मतलब समुद्र भी होता है। भूलोगे तो नहीं, समझ में आ रहे सभी को। और कोई रह गए, और कुछ, जैसे एक और, जैसे कहीं लिखा है मनी, तो मनी मीन्स क्या होता है, वेल्थ होता है कि नहीं। लेकिन तूने मनीष कर दिया अगर, तो मनीष का क्या होता है, प्रॉपर्टी। जैसे मनी होता है ऐसे रिच और रिचेस भी होता है। रिच मीन्स क्या होता है, धन, है ना, धनी, वेल्थ या वेल्थी, लेकिन रिचेस मीन्स क्या होता है, प्रॉपर्टी। तो इस तरह से मीनिंग चेंज हो जाती हैं। बहुत सारी और भी होती हैं, कुछ एक्सरसाइज करके हम लोग देख लेंगे, फिलहाल के लिए इसको नोट करो, ठीक है यार। ये सही कर लो, गलत लिख दिया ना। वर्ड्स मीन्स क्या होता है, शब्द हो सकता है ना, या फिर प्रॉमिस भी होता है, लेकिन जो वर्ड्स होता है ये वर्ड्स मैसेज के लिए आता है ना, संदेश के लिए। ये थोड़ा ठीक कर लेना, गलत हो गया हो। किसी को डाउट है, क्यों, कुछ पूछना है इसमें, सभी को समझ में आ गया, नोट करो। अरे भैया ये सही कर लो, गलत हो गया है, बताते भी नहीं तुम लोग हैं, कुछ गलत हो जाता है कई बार। मेटल सही कर लो, METL होता है। इसका इसकी एक एक्सरसाइज करो, कुछ सेंटेंस हम लिखने जा रहे हैं, सभी लोग उनको चेंज करके देखो, एरर फाइंड करना है, ठीक है। ये सेंटेंस हमने कुछ लिखे, सभी लोग इनको नोट करो और एक बार करके देखो, ठीक है ना, उसका तुम बताते हैं। देखो भाई, जिसने कर ली अच्छी बात, नहीं किए तो देखो। पहला सेंटेंस लिखा हुआ टेक पेन और पेन्स एंड क्वालिफाई द एग्जाम। देखो पेन मीन्स दर्द होता है, ठीक है ना, जो एक होता है ना उसको क्या बोलते हैं,
उसको पेन बोलते हैं। लेकिन जो पेन्स होता है ये एक नहीं होता है, ये पेन्स क्या होता है अपने आप में, ये होता है एफर्ट्स, किसी भी चीज़ को करने में किया गया एफर्ट मीन्स प्रयास। तो पेन्स मीन्स क्या होता है, लिख दे रहे हैं, ये पेन्स क्या होता है, एफर्ट्स, दैट मीन्स प्रयास। क्लियर। तो यहाँ पे ये पेन गलत है, क्या होगा, टेक पेन्स एंड क्वालिफाई द एग्जाम। अगला कन्वे माई वर्ड्स टू माई फादर। वर्ड मीन्स क्या होता है, वर्ड मीन्स होता है शब्द, है ना, वचन। वचन थोड़ी ना पता पिताजी को प्रदान करना, क्या प्रदान करना है, वर्ड्स। वर्ड्स मीन्स क्या होगा, मैसेज अर्थात संदेश। क्लियर। कन्वे माई मैसेज टू माई फादर, दैट मीन्स वर्ड्स टू माई फादर। अगला ही इज़ नो मोर रिच, वह अब धनवान नहीं है। ही वॉन्ट्स टू सेल हिज मनीज, तो वह अपना मनी, कोई अपना मनी बेच सकता है क्या, मनी मीन्स वेल्थ होता है, धन नहीं बेच सकता कोई, लोग अपनी संपत्ति बेचते हैं। संपत्ति क्या होती है, मनीज, है ना, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी। यहाँ पे क्या है, रॉन्ग, सही होगा मनीज। अगला है चाइना इज अफ्रेड ऑफ, क्या होना चाहिए, क्या होगा, चाइना इज अफ्रेड ऑफ इंडियन फोर्स, नहीं, इंडियन फोर्स होगा क्या, नहीं, फोर्स माने स्ट्रेंथ होता है, भारतीय शक्ति से नहीं, भारतीय सेना बलों से, इंडियन फोर्सेस होगा, ठीक है ना। तो फोर्सेस मीन्स क्या होता है, आर्म फोर्सेस, यहाँ पे फोर्स रॉन्ग हो जाएगा। अगला गिव हिम माई रिस्पेक्ट्स, देखो मेरा उसे रिस्पेक्ट देना नहीं, क्या दिए जाते हैं, रिस्पेक्ट्स दी जाती है। रिस्पेक्ट्स मीन्स क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्स, क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्स। भूलोगे तो नहीं, ये आई वाला लिखना, ई वाला मत लिख देना, वो कॉम्प्लीमेंट पूरक होता है, ठीक है ना। समपूरक कोण देखें, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये कॉम्प्लीमेंट में आई बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर रिस्पेक्ट्स होगा, ना कि रिस्पेक्ट। अगला है विद्या हैज रिसीव्ड सम एडवाइसेस टू सॉल्व द केस, तो विद्या को कुछ एडवाइस मिली है, प्राप्त हुई है, या एडवाइसेस, तो एडवाइस नहीं होगा यहाँ पे, केस सॉल्व करने की बात की गई है, तो यहाँ पे एडवाइस को जस्टिफाई नहीं करेगा, क्या करेगा, एडवाइसेस। एडवाइसेस मीन्स क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन। क्लियर, किसी को डाउट है, तो इस तरह से अनकाउंटेबल नाउन में एस लगा के जो मीनिंग चेंज होती है उस मीनिंग को हम यूज़ करते हैं सेंटेंसेस में। क्लियर होगी बात कि नहीं, किसी को डाउट है, नोट कर लो इसको। ये नोट कर लिया है सभी ने, तो अगली कैटेगरी पे चलते हैं। यार इनको तैयार कर रहे हो तुम लोग, क्यों, किसी को डाउट है, कुछ पूछना, नहीं ना। अब देखो कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो फिक्स कैटेगरी के होते हैं, ठीक है ना। तो पहली कैटेगरी में पढ़ने जा रहे हैं, ऐसे नाउन होंगे जिनमें तुम एस या एस ऐड कर दोगे, तो ये क्या बन जाएंगे, ये स्ट्रक्चर हो जाएगा इनके प्लूरल होने का। भाई एस या एस ऐड किया नाउन में, हो क्या जाएगा नाउन, प्लूरल। और प्लूरल नाउन है इसलिए हेल्पिंग वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल। तो हम कुछ सेट लिखने जा रहे हैं जिसमें ऐसे नाउन्स होते हैं जो हमेशा प्लूरल में यूज होते हैं, ठीक है ना। तो पहली कैटेगरी देखो, नेम ऑफ टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स। कई ऐसे टूल्स या उपकरण या इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो हमेशा ही किसमें, प्लूरल में यूज होते हैं। जैसे सीजर्स, जानते हो ना, सीजर्स देखी कभी भी, देखो उसमें दो पार्ट्स होते हैं। सीजर्स जैसे ये ऐसे वो कैटेगरी है इसमें आइडेंटिकल पार्ट्स जुड़े होते हैं, जैसे सीजर्स हो गया, टोंग्स हो गया, हुआ कि नहीं। और क्या हो जाएगा, प्लेयर्स हो जाएगा, और बताओ और क्या होगा, ट्वीजर्स, देखें कि नहीं, आई ग्लासेस या सन ग्लासेस बोल सकते हो, गॉगल्स, और क्या होंगे, स्पेक्टिकल्स।
बोलो ऐसे होते हैं कि नहीं? और कोई ध्यान है किसी को? और कुछ ध्यान हो तो? ट्विज़र्स के अलावा क्या होता है? देखो इनमें होता क्या है, जैसे सीजर्स, कैंची देखी होगी तुमने, कैंची में तो 2 पार्ट्स होते हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं इस तरह से बिल्कुल। ऐसे तुम्हारा प्लेयर्स होता है, प्लास देखा है, प्लास, उसको प्लेयर्स बोलते हैं, होता है ना। तो इनमें क्या होता है, 2 पार्ट्स बिल्कुल सेम सिमेट्रिकल होते हैं, है ना, सममिति बनाते हैं। सिमेट्रिकल मतलब एक पार्ट को दूसरे पार्ट के ऊपर रख दो तो एक दूसरे को कवर कर लेगा, होगा कि नहीं? जैसे कैंची में हो गया, टोंग्स मतलब चिमटे में हो गया, ट्विज़र्स में हो गया। ट्विज़र्स जानते हो ना? ये जरा एक बार चेक करके आना ट्विज़र्स प्लेयर्स क्या होते हैं, ठीक है ना, पता होने चाहिए। आई ग्लासेस, गॉगल्स, स्पेक्टिकल्स, सन ग्लासेस, है ना। इसमें देखो 2 पार्ट्स होते हैं, गॉगल्स या स्पेक्टिकल्स होते हैं ना 2। बाइनोकुलर्स हो गया एक वर्ड, हुआ कि नहीं? दूरबीन बोलते हैं। तो इनमें सभी में क्या होते हैं, आइडेंटिकल पार्ट्स होते हैं। सभी में क्या होते हैं, आइडेंटिकल पार्ट्स। आइडेंटिकल पार्ट्स, द पार्ट्स विच आर सिमेट्रिकल टू ईच अदर। ये बात समझ में आई सभी को? किसी को डाउट है इसमें? क्यों भाई, कुछ पूछना है किसी को? एक और ध्यान रखना, क्या प्रिंसर्स भी होता है कि नहीं होता है? प्रिंसर्स देखा तुम लोगों ने? अरे देखा होगा, लकड़ी में कील कोई फंस जाती है, उसको कील को निकालने के लिए एक चिमटा होता है, आगे से गोल इस तरह का होता है, उसको ऐसे पकड़ो, ऐसे खींच लो दबा दबा के, है ना। ये जानते ट्विज़र्स, ट्विज़र्स देखा, 2, जैसे कोई पेंच वेंच कभी कभी गिर जाता है कहीं पे, तो पेंच को निकालने के लिए ऐसा होता है, आगे से इस तरह से जाके आगे ऐसे बिल्कुल पतला बिल्कुल ऐसे करके होता है कि नहीं होता है? अरे आगे 2 पतली सी धार होती हैं, देखा है ना? अगर नहीं देखा तो एक बार देख के आओ, एटसेट्रा। ये सभी आइडेंटिकल पार्ट्स में होते हैं, ठीक है ना। दूसरी कैटेगरी, जैसे नेम ऑफ हो गए, ड्रेसिंग्स, इसमें क्या क्या हो जाएंगे ड्रेसिंग्स में? जैसे पैंट्स, है ना, पेंटालून्स, जिसको पतलून ही बोलते हैं, हिंदी में पतलून बोल देते हैं ना, पेंटालून बोलते हैं। और जैगिंग्स, स्टैकिंग्स, और क्या होंगे बताओ? जीन्स, ये नेम ऑफ ड्रेसिंग्स हो गए, ठीक है ना। तो ये हमेशा कैसे यूज होते हैं, प्लूरल में। इसके बाद पढ़ लेते हैं एक्सेसरीज में। एक्सेसरीज लिख दे रहे हैं सर। तो एक्सेसरीज में क्या क्या आ जाएगा? क्यों भाई, एक्सेसरीज में आ जाएंगे हमारे, जैसे हो गए बैंगल्स, और क्या होंगे बैंगल्स में? बेलीज हो जाएगा, और लेगिंग्स, और ये ड्रेसिंग में लिखो, सॉरी, है ना, ये लिखा नहीं वहाँ पे, वहाँ लिख लो, ठीक है। लेगिंग्स, यहाँ पे ऐसे लगा लेना, ठीक है। जैगिंग्स होता है। इसमें क्या हो जाएंगे? शूज़ हो जाएंगे, जूतीज़, स्लीपर्स, लिख दिया भैया, बेलीज लिखा है। हाँ, वेलीज बोल, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं, उससे चप्पल से बोलते हैं ना। अरे डोंट वरी, इनको ऐसे भी यूज़ करते हैं। और क्या हो जाएंगे? कौन से? स्लीपर्स हो गए ना, स्लीपर्स, चप्पल, जूतीज, बेलीज, और हाँ बिल्कुल, ईयर रिंग्स, हाँ ईयर रिंग्स, और सॉक्स होते हैं कि नहीं होते हैं, एटसेट्रा। तो इस तरह से ये
टूल्स नेम, ड्रेसिंग्स और एक्सेसरीज। देखो हमेशा इसमें सब में ऐसा आता है, लास्ट में आता है ना, सीजर्स, स्टोंग्स, प्लेयर्स, ट्विजर्स, आई ग्लासेस, गॉगल्स, स्पेक्टिकल्स, बाइनोकुलर्स, प्रिंसर्स, ठीक है ना। ऐसे ही पैंट्स, पेंटालून्स, जैगिंग्स, स्टैकिंग, जीन्स, लेगिंग्स। एक्सेसरीज में बैंगल्स, बेलीज, शूज़, जूतीज, स्लीपर्स, चप्पल्स, लिख दिया ऐसे ही, ठीक है ना, उनको ऐसे ही बोला जाता है। ईयर रिंग्स, सॉक्स, सब में लास्ट में क्या आएगा, एस। और ये हमेशा ही आइडेंटिकल पार्ट्स होते हैं, दो पार्ट्स जुड़ के आते हैं इसमें सभी में, ठीक है ना। और इसीलिए हम इनको किस में यूज़ करते हैं, हमेशा प्लूरल में। तो जब भी ये आएंगे तो इनके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी आएगी। क्लियर, नोट करो। और शॉर्ट्स भी लिख लो, ठीक है ना, एटसेट्रा। और कुछ होते हैं और किसी ध्यान आए, ठीक है, नोट करो। देखो इसका अगली कैटेगरी बढ़ते हैं। देखो अभी ये क्या थे, ये आइडेंटिकल पार्ट्स इसमें थे, तो ये प्लूरल नाउन होते हैं और प्लूरल में इनको यूज़ किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब भी क्या है इनके साथ, प्लूरल। अगले वो नाउन है जिसमें एस या एस तो लगता है, लेकिन वो होते क्या हैं, सिंगुलर, ठीक है। तो नाउन में एस या एस लगेगा लेकिन उनका सेंस क्या होगा, सिंगुलर, और इसी वजह से उनके साथ यूज़ भी क्या होगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। कैसे, जैसे पहली कैटेगरी हो गई नेम ऑफ बुक्स। तो नेम ऑफ बुक्स में देखो, जैसे एक बुक है द टू स्टेट्स, जैसे लिखा हो द टू स्टेट्स इज स्लैश आर एन इंटरेस्टिंग बुक, ये लिखा हुआ, तो क्या होगा, द टू स्टेट्स इज होगा। क्यों, एस आने से ये प्लूरल थोड़ी ना हो जाएगा, यहाँ पे ये पूरा बुक का नेम है। बात समझ आ रही कि नहीं। जैसे द अरेबियन नाइट्स, तो नाइट्स आने से प्लूरल नहीं हो गया, ये सिंगुलर ही है, ठीक है ना। और क्या हो जाएगी, गुलिवर्स ट्रेवल्स, या और द हार्ड टाइम्स एटसेट्रा। तो ये कुछ ऐसी बुक्स हैं जिसमें एस तो आता है बाद में, लेकिन ये सिंगुलर एक बुक है और इसीलिए इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी वो सिंगुलर होगी। जैसे कहीं लिखा है द टू स्टेट्स और द अरेबियन नाइट्स और द गुलिवर ट्रेवल्स और द हार्ड टाइम्स इज स्लैश आर एन इंटरेस्टिंग बुक, तो क्या होगा, इज एन इंटरेस्टिंग बुक होगा कि नहीं। आर लगा दो अगर एस देख के तो गलत हो जाएगा, क्योंकि क्या है, सिंगुलर ना कि प्लूरल। आगे देखो, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस और कंट्री। तो ऐसे कई कंट्री के नेम हैं, ऑर्गेनाइजेशन के नेम हैं जिनमें एस तो आता है लेकिन वो क्या होते हैं, सिंगुलर। उनके साथ हेल्पिंग वर्ब भी क्या यूज होगी, सिंगुलर। जैसे द यूनाइटेड नेशंस, ठीक है ना, या द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, है ना। तो कुछ भी लिखा हुआ हो, ठीक है ना, यहाँ पे तो द यूनाइटेड स्टेट्स ही लिखा हो तो क्लियर होगा। तो यूनाइटेड स्टेट्स किसके लिए आया, यूएसए के लिए आया। बात समझ आ रही कि नहीं। और जैसे लिखा है द वेस्ट इंडीज़, ये लिखे हुए, तो वेस्ट इंडीज़ कंट्री नेम है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का नेम है, द यूनाइटेड स्टेट्स एक कंट्री का नेम है कि नहीं है। तो एस लगे होने से प्लूरल नहीं हो जाए, क्या होगा, सिंगुलर। भूलोगे तो नहीं। इसके बाद तीसरी बात, अब क्या हो जाएगा, नेम ऑफ डिसीज़। तो कैसी डिसीजेज होती हैं जिनमें एस आता है लास्ट में, जैसे मिजल्स, ठीक है ना, खसरा होता है उसको मिजल्स बोलते हैं, मम्स, है ना, इसको हिंदी में कंठमाला रोग बोलते हैं, और
सिंगल्स, ये सिंगुलर वाला सिंगल्स नहीं है, ठीक है ना, ये सिंगल्स दाद वाला है। और क्या हो सकता है, रिकेट्स एटसेट्रा। तो ये ऐसे डिसीज नेम है जिसमें एस तो आता है लेकिन ये होते क्या हैं सभी अपने आप में सिंगुलर। अगला है नेम ऑफ, क्या हो सकते हैं, सब्जेक्ट्स। तो कैसे सब्जेक्ट होते हैं इसमें एस आता है, प्लूरल थोड़ी ना हो जाएंगे, जैसे मैथमेटिक्स, ठीक है, फिजिक्स और पॉलिटिक्स, जितने भी हों है ना सब लिख सकते हो, इकोनॉमिक्स एटसेट्रा। तो और कहीं लिखा है मैथमेटिक्स इज स्लैश आर माई फेवरेट सब्जेक्ट, तो क्या होगा, मैथमेटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, क्योंकि एस लगे होने से प्लूरल थोड़ी ना हो जाएगा, ये सिंगुलर ही रहेगा। अच्छा, मैथमेटिक्स में क्या होता है, ये दोनों तरह से यूज़ होता है, आगे हम पढ़ाएंगे फिर, लेकिन मैथमेटिक्स में समझ लो यहीं पे, मैथमेटिक्स का मीनिंग एक कैलकुलेशन भी होता है। तो अगर कहीं लिखा है माई मैथमेटिक्स इज स्लैश आर गुड, तो अगर वहाँ मैथमेटिक्स का मीनिंग सब्जेक्ट लोगे, ठीक है ना, तो फिर माई नहीं लगा होगा पहली बात। तो मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट यूज़ होगा तो सिंगुलर यूज़ होगा, लेकिन मैथमेटिक्स को कैलकुलेशन के सेंस में यूज़ करोगे तो हमेशा प्लूरल यूज़ होगा। माई मैथमेटिक्स आर गुड, मेरी गणनाएं अच्छी। क्लियर, भूलोगे तो नहीं कोई भी, किसी समस्या है कोई। एक और देखो, नेम ऑफ गेम्स, जैसे चेस हो गया, तो चेस में ऐसा आने से प्लूरल थोड़ी ना हो जाएगा, चेस सिंगुलर है, चेस हो गया। और कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स देखे ना वो कार्ड्स, और ड्रॉट्स, और क्या हो सकता है, बिलियर्ड्स एटसेट्रा। तो ये 5 कैटेगरी ऐसी हैं, जैसे बुक्स की हो गई, ऑर्गेनाइजेशन या कंट्री की हो गई, डिसीज, सब्जेक्ट्स और गेम्स की, ठीक है ना, कि ये अपने आप में एस तो इनके बाद में होता है लास्ट में, लेकिन ये प्लूरल नहीं होते हैं, क्या होते हैं, सिंगुलर। और चूंकि ये सिंगुलर का सेंस रखते हैं ऐसे एस लगा होने के बाद भी, इसलिए इनके साथ हम यूज़ करेंगे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। इसके बहुत सारे एरर आते हैं, इसलिए इनको सीखना है, ठीक है ना। तो ये आराम से इनको तैयार कर डालो आज, ठीक है ना, आगे भी पढ़ा रहे हैं लेकिन इसको नोट करो पहले, ठीक है। अगली कैटेगरी देखते हैं, इसमें किसी कुछ पूछना, कोई समस्या, बहुत अच्छी बात है। देखो अगली कैटेगरी उन नाउन्स की है जिनके साथ एस ई एस नहीं आता और फिर भी ये अपने आप में क्या होते हैं, क्या होते हैं, प्लूरल। और ये प्लूरल है, इसलिए इनके साथ क्या आएगी, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। क्लियर, जैसे वर्मिन, क्लर्जी और जेंट्री। पुलिस, पब्लिक, पीपुल और पीजेंट्री। इन्फेंट्री, कैवेलरी और कुछ, किसी को ध्यान है, बोलो, है पाउल्ट्री, कैटल एटसेट्रा। तो देखो ये कुछ ऐसे नाउन हैं जो अपने आप में क्या प्लूरल सेंस रखते हैं। सबकी मीनिंग पता है,
वर्मिन वो होते हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले, जो चूहे वगैरह, कीट वगैरह जो होते हैं, उनको वर्मिन बोलते हैं। क्लर्जी माने होता है पूजा पाठ करने वाला वर्ग। ये सभी अपने आप में ग्रुप को दिखाते हैं, ठीक है ना। ये सभी क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये सभी अपने आप में, या हम लिख दे रहे हैं, ये नाउन क्या करते हैं, रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप। भूलोगे तो नहीं। तो वर्मिन क्या है, फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों का समूह है। क्लर्जी पूजा पाठ करने वालों का वर्ग है। जेंट्री जो समाज में बहुत ऊंचे लोग होते हैं उनका वर्ग, कुलीन वर्ग। पुलिस जानते ही हो, पब्लिक जानते ही हो। पीपुल माने, देखो पीपुल समझ लो, अगर कहीं पे पीपुल लिखा है तो पीपुल की मीनिंग होती है पर्सन्स, बहुत सारे लोग, ठीक है ना। लेकिन अगर तुमने पीपुल्स कर दिया अगर, तो ये किसको शो कर रहा है, राष्ट्रों को, तो नेशंस की बात की जा रही। लेकिन अगर अब पीपुल लिखा है तो एक नेशन की बात हो रही। बोलोगे तो नहीं। इसके बाद पीजेंट्री, पीजेंट्री जो किसान वर्ग होता है, जो मजदूर वर्ग होता है, किसानों में मजदूरी करते हैं, उनको पीजेंट्री बोलते हैं। इन्फेंट्री जानते हो, इन्फेंट्री पैदल सेना के ग्रुप को बोलते हैं, ठीक है ना। ये इसको क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स ऑन फुट, जो पैदल हो उनको इन्फेंट्री बोलते हैं। कैवलरी क्या होते हैं, ये भी सोल्जर्स होते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या होगा, ऑन हॉर्सेस। बोलोगे तो नहीं। तो कैवलरी हॉर्सेस के लिए और इन्फेंट्री पैदल के लिए। तो जो सैनिक पैदल होते हैं उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं हम, इन्फेंट्री। लेकिन जो घोड़ों पे बैठे होंगे, अरे यार, हॉर्सेस, उनको क्या बोलेंगे, कैवल्ट्री। मुर्गी खाने को क्या बोलते हैं हम, पाउल्ट्री। कैटल जानते हो, पशुओं के समूह को। तो ये ऐसे नाउन है जो ग्रुप में यूज़ होते हैं, इसीलिए अपने आप में प्लूरल सेंस रखते हैं। सेंस इनका प्लूरल होता है बिना एस या ईएस के, इसलिए इनके साथ हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। सभी को समझ में आ गई है, किसी को डाउट है इसमें, तो ये सारे तैयार कर लो, ठीक है ना। नोट करो इसको। अगली कैटेगरी देखते हैं। इसमें किसी को डाउट है, क्यों भाई। देखो अगले नाउन वो हैं जिसमें एस या एस लगा होगा और ये अपने आप में क्या बन जाएंगे, प्लूरल। और इसी वजह से इनके साथ क्या आएगी, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। जैसे थैंक्स, ऐसा आता है, हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी। और कॉन्ग्रेचुलेशंस, चाहे कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रहे हो चाहे कॉन्ग्रेट्स, दोनों में ऐसा आता है, ठीक है। और रिगार्ड्स, रिगार्ड्स माने आदर होता है। कॉम्प्लीमेंट्स है ना, किसी की प्रशंसा में कहे गए वर्ड्स को कॉम्प्लीमेंट्स बोलते हैं। और क्या हो जाएगा, सराउंडिंग्स, और किसी ध्यान आ रहा कुछ, क्या भाई, सराउंडिंग्स और बोलो, एसेस और एम्बर्स, बोलो होते हैं कि नहीं। तो ये ऐसे वर्ड होते हैं जिनमें एस जरूर आता है और एस आता भी है और ये प्लूरल भी होते हैं, इसीलिए वजह से इनके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी। थैंक्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेट्स, रिगार्ड्स, कॉम्प्लीमेंट्स, सराउंडिंग्स, एसेस, एम्बर्स। और भी हो सकता है कुछ, लिख लो एक और, बिलोंगिंग्स, मीनिंग समझ नहीं, थैंक्स की पता ही है, पता है। रिगार्ड्स माने सम्मान, आदर। कॉम्प्लीमेंट्स प्रशंसा में कहे गए शब्द। बिलोंगिंग्स जो जुड़ी हुई चीज़ें हों, ठीक है। सराउंडिंग्स परिवेश को बोलते हैं। एसेस मीन्स राख,
है ना, जो जलाने के बाद बचता है ना उसको राख बोलते हैं, एसेस। एम्बर्स बोलते हैं चिंगारी को। तो ये हमेशा ही प्लूरल में यूज़ किए जाते हैं, भूलोगे तो नहीं। इसके बाद एक और कैटेगरी देखो, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसमें सफिक्स आता है। क्या आता है? सफिक्स। और हमेशा ही वो सफिक्स के साथ सिंगुलर ही रहते हैं। नाउन होगा, नाउन के साथ क्या आ रहा होगा? कोई सफिक्स, सफिक्स जो बाद में ऐड किया जाए, ठीक है ना। और इससे ये होते रहते क्या है, ये सिंगुलर ही रहते हैं हमेशा। क्या रहते हैं? सिंगुलर। और सिंगुलर होते हैं इसलिए इनके साथ क्या है कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। तो क्या क्या कैटेगरी हो सकती है, कौन कौन से हो सकते हैं? देखो, जैसे जिनमें आर वाई आ रहा हो। क्या आ रहा हो? आर वाई। जैसे एग्जाम्पल, क्या हो जाएगा? जैसे ज्वेलरी, और नहीं यार, स्टेशनरी, स्टेशनरी जानते हो? जो पेंसिल वगैरह जो सामान होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेशनरी। और क्या हो जाएगा? और क्या होगा? नहीं, ब्रेवरी हो जाएगा, बहादुरी। और पोइट्री एटसेट्रा। क्लियर? दूसरा देखते हैं, जिनमें क्या आ रहा हो? टी एच आ रहा हो। जैसे हेल्थ और वेल्थ, ब्रेथ और लेंथ और स्ट्रेंथ, जितने भी हों, है ना, कुछ लिख लेते हैं कि सभी कैसे यूज होते हैं? सिंगुलर, भूलना मत, ठीक है ना। थर्ड, जिसमें जी ई आ रहा हो। जैसे नॉलेज और बॉन्डेज और क्या होगा? सफरेज और एवरेज एटसेट्रा। इसके बाद जिसमें सफिक्स में मेंट आ रहा हो, MENT। जैसे नहीं, कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा। देखो, कॉम्प्लीमेंट होता ही नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्स होता है, ये तो बता रहे हैं। देखो ना, कॉम्प्लीमेंट्स वो हमेशा प्लूरल में यूज़ होता है। हम यहाँ वो बता रहे हैं इसमें एस नहीं आएगा, सिंगुलर ही रहेंगे सफिक्स ऐड होने के बाद भी। सफिक्स जब मेंट है तो मेंट्स कैसे हो जाएगा? क्यों भाई? तो सो कैसे क्या हो जाएगा? जैसे अरेंजमेंट, मेजरमेंट, पनिशमेंट और मैनेजमेंट एटसेट्रा। ठीक है ना, बहुत सारे लिखने कोई मतलब नहीं, समझ लो कि ये कैटेगरी होती है। ठीक है, और कोई ध्यान है? क्यों भाई? बोलो। जिसमें ING आ रहा हो। एग्जाम्पल, जैसे स्मोकिंग और डांसिंग, सिंगिंग, ड्रिंकिंग एटसेट्रा। क्लियर? किसी को डाउट है इसमें? तो ये ऐसे नाउन होंगे जिसमें सफिक्स आता है कोई निश्चित, और हमेशा ये क्या रहते हैं? सिंगुलर, और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इनके साथ आती है। भूलोगे तो नहीं। इसमें स्टेशनरी यहाँ पे कट कर दो, ठीक ना। स्टेशनरी
भी ठीक है, वो भी सही है। सीनरी हो सकता है ना, अच्छा वर्ड है, वो भी लिख लेना चाहें, कोई दिक्कत नहीं। बोलोगे तो नहीं? किसमें? ERY होता है, हाँ ठीक है, वो तब इतना तो हो ही जाता है यार, ध्यान दिया करो तुम लोग। ज्वेलरी ERY। कोई समस्या? सभी लोग यहाँ तक प्रिपेयर कर लो, ठीक है ना। नाउन में जो थोड़ा बहुत बचा होगा एक्सरसाइज वगैरह हम करवा देंगे, ठीक है ना। इसमें किसी कुछ पूछना तो बताओ, किसी कुछ पूछना? कुछ नहीं पूछना? चलो ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक है, नोट कर लो।